हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 के होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ गुड्स बी परचेज फॉर ₹450, 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम सामानों को 450 रुपीज में खरीदें, ठीक है, और उनके 1/3 को 10% के हानि पर बेचें, ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि बाकी के जो बचे हुए सामान हैं उनको कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचें ताकि हमें पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर जो पूरा सामान है उनमें से 1/3 जो है 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, जबकि बाकी का बचा सामान जो है उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है ये हमें निकालना है, ठीक। तो एक तरफ इधर हम लिखते हैं पार्ट 1 और इधर लिखते हैं पार्ट 2, ठीक। पार्ट 1 जो है उसको 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, यानी यहां पर हम लिखेंगे -10, ठीक। और पार्ट 2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसे हम मान लेते हैं x, और हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शन है उस पर 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब पार्ट 1 की जो है टोटल क्वांटिटी 1/3 है, ठीक है। तो पार्ट 2 की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 2/3 होगी, ठीक है। 2/3 कैसे आया, तो ये 1 - 1/3 करके आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए, ठीक है, और रिमाइंडर फ्रैक्शन निकालना हो तो आप उसे 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक। अब इस रेशियो को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहां पर ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा 1:2, ठीक है। अब हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 20 = 1 10 -10 प्लस 2x 2x डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, या ये हो जाएगा मेरा 60 = -10 प्लस 2x, या ये हो जाएगा 70 = 2x, या ये हो जाएगा x = 35%। यानी कि जो बचे हुए सामान हैं उनको 35% के प्रॉफिट पर सेल करना होगा, तभी जाकर हमें जो होल ट्रांजैक्शन है उस पर 20% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड सुगर कॉस्टिंग ₹40 पर kg बी मिक्स्ड विद सुगर कॉस्टिंग 48 पर kg सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹54 पर kg। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 रुपए प्रति किलो वाले चीनी को 48 रुपए प्रति किलो वाले चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एलिगेशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पार्ट 5 में बताया था, ठीक है, कि जब हम एलिगेशन यूज करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सीपी चाहिए हर जगह, ठीक है, हम एसपी का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये जो 54 रुपीज है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इसे हमें जो है कॉस्ट प्राइस में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, तो सीपी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू होगा 54 × 100 डिवाइडेड बाई 120, या ये हो जाएगा 5/6, या 6 1 और 6 9 54, या ये हो गया
9 5 जा 45 रुपीज। सो उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया 45 रुपीज। अब हम एक तरफ लिखेंगे टाइप 1 और एक तरफ लिखेंगे टाइप 2। टाइप 1 जो है वो 40 रुपीज के रेट पर खरीदा जा रहा है, जबकि टाइप 2 जो है वो 48 रुपीज के रेट से खरीदा जा रहा है, और दोनों का मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 रुपीज है। अब हम यहां पर क्रॉस में माइनस कर लेते हैं, तो यहां पर होगा 48 माइनस 45, जबकि इधर होगा 45 माइनस 40, या ये हो जाएगा हमारा 3:5। ठीक है, यानी कि हमें उन दोनों टाइप के राइस को 3:5 में मिलाना होगा। ठीक है, अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे होमवर्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 33 and 1/3% ऑफ दिस प्राइस, there is a loss of 33 and 1/3%. What is the percentage profit or percentage loss when it is sold at 40% of the original price? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को हम एक निश्चित कीमत पर बेचते हैं। ठीक है, इस मूल्य के 33 and 1/3% पर बेचें तो हमें 33 and 1/3% का लॉस होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम इस सामान को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 40% पर सेल करें तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले इनिशियल सेलिंग प्राइस जो है उसे लेट करना होगा। ठीक, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस को हम क्या लेट करें वो हमारा इस परसेंट से डिसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी इनिशियल सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके हमें 33 and 1/3% पर सेल करना है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 33 and 1/3% जो है वो 1/3 होता है। ठीक है, तो हमें इनिशियल सेलिंग प्राइस को एक ऐसा नंबर लेट करना होगा जो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इनिशियल एसपी जो है वो 300 है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा इनिशियल एसपी है उसका 33 and 1/3% कितना होगा। ठीक है, तो 33 and 1/3% ऑफ एसपी, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 300, या ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये जो हमारा एसपी आया है इसको हम मान लेते हैं SP1। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि जब हम इस प्राइस पे यानी कि 100 पर सेल करते हैं तो हमें वहां पर 33 and 1/3% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू है 33 and 1/3%, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा -1/3। माइनस यहां पे इसलिए लिखा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो यहां से SP1/CP का वैल्यू होगा 2/3, या SP1 का वैल्यू यहां पर हम पुट करके CP निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू 2/3। ठीक, या यहां से इसे हम सॉल्व कर दें तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा 150। ठीक है, अब हमें उस सामान का CP पता चल चुका है। ठीक है, इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि भले ही हर बार उसका सेलिंग प्राइस बदल जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिक्स होगा। जब कभी भी हम एक ही सामान को अलग अलग सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस है उसका 40% कितना है, क्योंकि उसी सेलिंग प्राइस पर हमें पता करना है कि यहां पर प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम 40% ऑफ SP, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 40%,
या ये हो जाएगा 120। ठीक, अब ये जो SP आया इसे हम मान लेते हैं ये SP2 है, तो SP2 बाई CP होगा हमारा 120 डिवाइडेड बाई 150। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक, यहाँ से इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर SP जो है CP से छोटा है, सो यहाँ पर लॉस होगा। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100%, या ये हो गया 20%। ठीक है, यानी कि अगर हम उस सामान को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 40% पर सेल करें तो वहां पर 20% का लॉस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट 95 डजन ऑरेंजेस at rupees 4.5 each. 7 dozen oranges were rotten and so were discarded. He sold the remaining oranges at rupees 78 per dozen. What is his profit or loss percent? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार ने 95 दर्जन संतरे जो हैं 4.5 रुपये प्रति एक की दर से खरीदे हैं। ठीक है, अब उनमें से जो 7 दर्जन ऑरेंजेस हैं वो सड़े हुए थे, इस वजह से उसने उन्हें फेंक दिया। ठीक, अब उसने बाकी के जो बचे हुए संतरे हैं उन्हें 78 रुपीज़ पर डजन के रेट से क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्रांजैक्शन में उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें CP और SP पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम CP और SP फाइंड आउट करते हैं, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस दुकानदार ने जो है 95 दर्जन संतरे खरीदे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल ऑरेंजेस बॉट, तो ये होगा मेरा 95 डजन। ठीक, जबकि एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4.5 रुपया है, तो CP ऑफ 1 ऑरेंज, तो ये होगा मेरा 4.5 रुपीज। सो फाइनली CP of 95 dozen oranges is equal to 4.5 into 12 into 95 होगा। ठीक है, क्योंकि एक डजन ऑरेंजेस में 12 ऑरेंजेस होंगे, सो 95 डजन ऑरेंजेस में 12 इंटू 95 ऑरेंजेस होंगे। ठीक, और फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4.5 है, सो 12 इंटू 95 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो है 4.5 इंटू 12 इंटू 95 होगा। ठीक है, अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा 5130 रुपीज़। तो हमारा CP निकल चुका है, अब बस हमें SP निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि जो 95 डजन ऑरेंजेस हैं उनमें से 7 डजन ऑरेंजेस क्या हैं, खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरे रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हो गए, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस होंगे मेरे 95 माइनस 7, या ये हो जाएगा 88। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि SP कितना हुआ, तो SP ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज इक्वल टू दिया है 78 रुपीज, तो SP ऑफ 88 डजन ऑरेंजेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 78 इंटू 88 रुपीज, या ये हो जाएगा
6,864 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो एसपी का वैल्यू है वो सीपी से क्या है, बड़ा है। सो यहां पर हमें प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 6,864 माइनस 5,130 डिवाइडेड बाई 5,130 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 1,734 डिवाइडेड बाई 5,130 इंटू 100%। यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 33.80%, या ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 34% के। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उस शॉपकीपर को 34% का प्रॉफिट हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर आए कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राम सोल्ड 2 horses एट द सेम प्राइस। In one, he gets a profit of 10% and in the other, he gets a loss of 10%. Then Ram gets. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राम ने 2 घोड़े समान कीमतों पर बेचे हैं। ठीक है, जिसमें उसे एक पर 10% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 10% की हानि। तो हमसे पूछा गया है कि राम को इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि टोटल सीपी कितना हुआ और टोटल एसपी कितना हुआ। ठीक, तो फर्स्ट हॉर्स के केस में हमें 10% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो केस 1। ठीक, यहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो 10% का मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक, जबकि केस 2 यहां पर लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट ये भी 10% ही दिया गया है, तो ये हो जाएगा -1/10। माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहां पर लॉस हो रहा है, और यहां पर हम प्लस लेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इधर हम लिखेंगे सीपी और इधर एसपी। ठीक, और यहां पर H1 और यहां पर H2। ठीक है, H1 जो है हॉर्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि H2 जो है हॉर्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अगर हमारे फर्स्ट हॉर्स का सीपी 10 था तो उसका एसपी 11 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारे सेकेंड हॉर्स का सीपी 10 है तो उसका एसपी 9 होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 का लॉस हो रहा है। ठीक, अब हमें इन दोनों जगहों पर एसपी सेम करना है, तो 11 और 9 का जो एलसीएम होता है वो 99 होता है। इसलिए हमें फर्स्ट केस में 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जबकि सेकेंड केस में 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब यहां पर अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मेरा 90 और ये हो गया 99, जबकि यहां पे ये हो जाएगा 110 और ये हो गया 99। ठीक है, तो यहां से अब हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू होगा हमारा इधर 200, जबकि ये हो जाएगा 198। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा सीपी और एसपी आ चुका है। तो सीपी बाई एसपी दिया गया है हमें 200 डिवाइडेड बाई 198। यहां पर 2 का डिफरेंस हो रहा है और एसपी जो है सीपी से छोटा है, सो यहां पर लॉस होगा। सो लॉस परसेंट 2/200 और इनटू 100%, या
ये हो जाएगा 1%। यानी कि राम को यहाँ पर पूरे ट्रांजैक्शन में 1% का लॉस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशमा बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹1,734. She sells A at a loss of 16% and sells B at a gain of 20%. The selling price of both the articles is the same. If A is sold for ₹1,147.50, then the gain percent on A is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रेशमा जो है दो वस्तुएं खरीद रही है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 1734 रुपीज में। उसने अब ए को 16% के लॉस पर जबकि बी को 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया है, ठीक है। अगर दोनों सामानों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर रेशमा ए को 1147.50 रुपीज में सेल करे तब वहां पर ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है कि जो दोनों सामान हैं उनके सेलिंग प्राइसेस क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है, सेम प्रोसेस हम यहां पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया है कि इनिशियली ए को जो है 16% के लॉस पर सेल किया जा रहा है, तो 16% जो लॉस है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/25 और यहां पर 4 क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। उसी तरह जो हमारा सेकंड वाला है यानी कि बी है उसे 20% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है, तो 20% प्रॉफिट जो है ये इक्वल होगा हमारा 1/5 के, और यहां पर 1 क्या होगा, प्लस, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब हम एक तरफ लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी, ठीक है, और इधर सीपी और इधर एसपी, ठीक है। अब अगर ए का सीपी इनिशियली 25 था तो उसका एसपी 21 होगा, ठीक। उसी तरह अगर बी का सीपी 5 है तो उसका एसपी 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों जगहों पर एसपी क्या है, हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हमें सेम करना होगा। तो हम जानते हैं कि 6 और 21 का एलसीएम जो है वो 42 होता है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर मुझे 42 बनाना होगा, तो उसके लिए मुझे पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जबकि दूसरे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 50 जबकि ये हो गया 42, और यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 35 और यहां पे हो गया 42, ठीक है। अब यहां से हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 5 और 5 + 3 8, जबकि यहां पे हो जाएगा हमारा 2 + 2 4 एंड 4 + 4 8, ठीक है। तो हमारा टोटल सीपी और टोटल एसपी आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इनिशियली जो है रेशमा उन दोनों सामानों को 1734 रुपीज में खरीद कर ला रही है, ठीक है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल सीपी कितना हो रहा है, 85। सो हम कह सकते हैं कि 85 का वैल्यू जो है वो 1734 रुपीज के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से 1 का वैल्यू हो जाएगा 1734 डिवाइडेड बाई 85 रुपीज, या ये हो जाएगा 20.4 रुपीज। ओके, क्वेश्चन में हमें ए का न्यू प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। हमें ए का न्यू एसपी दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ए का सीपी कितना होगा। तो यहां पर ए का वैल्यू जो है वो 50 है, ठीक है। सो हमारा ए का सीपी हो जाएगा, सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू 50 × 20.4 रुपीज, ठीक है,
क्योंकि 1 का वैल्यू कितना है मेरा 20.4, सो 50 का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 20.4, ठीक है, या ये हो गया 1020 रुपीज, ठीक है। सो हमारा सीपी भी निकल चुका है और ए का न्यू एसपी क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो न्यू एसपी ऑफ ए ये है हमारा 1147.50 रुपीज, ठीक। यहां पर एसपी जो है वो क्या है, सीपी से बड़ा है, सो यहां पर हमें प्रॉफिट होगा, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1147.5 माइनस 1020 डिवाइडेड बाई 1020 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 127.5 बाई 1020 इंटू 100%। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 1275 बाई 102, और 102 से अगर हम 1275 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12.5%, ठीक है। सो अगर हम ए को 1147.50 रुपीज में सेल करें, ठीक है, तो वहां पर होने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12.5 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A man sells 2 articles at rupees 9,975 each. He gains 5% on one article and loses 5% on the other. Find his overall gain or loss. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है 9,975 रुपये में, ठीक है, 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक। अब उससे पहली वस्तु पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि दूसरी वस्तु पर 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि उस आदमी को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है, ठीक है। यहां पर हमें जो प्रॉफिट या लॉस है वो परसेंट में नहीं निकालना है बल्कि रुपीज में निकालना है, ठीक। और यहां पर भी जो है दोनों ही सामानों के जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो सेम है, ठीक। तो हम बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो हमारा प्रोसेस है उसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं A1, जबकि यहां पर लिखते हैं A2, और इधर CP और इधर SP, ठीक। हमारा जो पहला सामान है उस पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 और ऊपर में प्लस होगा, जबकि जो दूसरा सामान है उस पर 5% का लॉस हो रहा है, सो ये हो जाएगा -1/20, ठीक। अब अगर पहले सामान का CP 20 है तो उसका SP 21 होगा क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। उसी तरह अगर दूसरे सामान का CP 20 है तो उसका SP जो है 19 होगा, ठीक। अब हमें दोनों जगहों पर SP सेम करना है, तो इसमें हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि यहां पर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा 19 2 38 होता है, यानी कि ये हो गया 380, जबकि ये हो जाएगा 399, ठीक। उसी तरह यहां पर जब हम 20 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 420, जबकि ये हो गया 399, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल CP और टोटल SP कितना हुआ। तो टोटल वैल्यू होगा हमारा यहां पर 0, 8 + 2 10 0, और 4 + 3 7 + 1 8, ठीक है, जबकि यहां पर हो गया मेरा 798, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो 9,975 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये 399 है, ठीक है। सो ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो
339 का वैल्यू जो है 9,975 रुपीज के इक्वल होगा। सो यहां से 1 का वैल्यू आ जाएगा 9,975 डिवाइडेड बाई 339 रुपीज, या ये हो जाएगा 29.43 रुपीज। ठीक है, अब बस हमें एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हमारा सीपी है 800 जबकि एसपी है 798। तो यहां से इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, और यहां पर सीपी जो है एसपी से क्या है, बड़ा है। सो यहां पर लॉस होगा। तो हमारा लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 29.43 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू 29.43 है, तो 2 का वैल्यू 2 इंटू 29.43 हो जाएगा। या इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 58.86 रुपीज, या ये लगभग है हमारे 60 रुपीज के। ठीक है, सो यहां पर उस आदमी को जो है लगभग 60 रुपए का लॉस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, हिज गेन परसेंट इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है चावल को बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, और वो वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में दिए हुए दोनों जो परसेंट वैल्यू हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10% प्रॉफिट होगा 1/10 के, जबकि 30% जो लेस है वो हो जाएगा -3/10 के। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि SP/CP का रेशियो कितना होगा। तो यहां पर जो हमारा पहला वाला फ्रैक्शन है उसमें हमको पता है कि नीचे का वैल्यू क्या होता है, CP। तो अगर उस सामान का CP 10 है तो SP 11 होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा 10 जो है वो SP होगा, जबकि 7 जो है वो CP होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो उसे क्या होगा, लाभ होगा ना, अगर वो कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कहा जाए कि वो 30% कम में या 20% कम में, तो वहां पर जो आपको फ्रैक्शन आएगा ना, तो जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो SP होगा, जबकि माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो CP होगा। ठीक है, तो यहां से अब हम SP/CP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां पर 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल, और ये हो गया 11/7। यहां पर 11 और 7 के बीच 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहां पर SP जो है CP से बड़ा है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7 इंटू 100%, या इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.14%। यानी कि उस शॉपकीपर को इस पूरे प्रोसेस में 57.14% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम, हिज गेन परसेंट इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन वो प्रत्येक किलोग्राम के जगह पर 950 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है। ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम SP/CP का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा SP होगा 1 kg, जबकि CP होगा 950 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें प्रॉफिट कमाना है,
इसलिए एसपी क्या लेना होगा 1 किलो, ठीक है, जबकि सीपी को 950 ग्राम। अब ऊपर में 1 किलो को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 950 ग्राम। यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 19 टाइम्स में डिवाइड होगा, जबकि ये 20 टाइम्स में डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का डिफरेंस है, ठीक। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होगा 1/19 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 5.26%। सो उस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को इस प्रोसेस में 5.26% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो इसको घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर आए कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹60 अ मैन लूजेस 25%। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर ₹100 सो एज टू गेन 25%। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे ताकि जो है उस व्यक्ति को 25% का प्रॉफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस 60 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि SP ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक। या यहां से हम लिख सकते हैं कि SP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम 12 ऑरेंजेस को 60 रुपए में बेच रहे हैं तो वहां पर 25% का लॉस हो रहा है। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू है हमारा 25%, या ये हो जाएगा हमारा -1/4। तो यहां से SP बाई अगर हम CP निकालें तो ये होगा 3/4, ठीक है। अब हम SP के जगह पर 5 पुट कर देते हैं, तो 5/CP इज इक्वल टू 3/4, या यहां से CP का वैल्यू आ गया 20/3 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारा है 25%। सो यहां से हमारा न्यू SP कितना हो जाएगा, तो ये होगा 20/3 इंटू 125%, या ये हो गया 20/3 इंटू 5/4, ठीक है, या ये हो गया 4 1 और ये 4 5। सो ये हो गया हमारा 25/3 रुपीज। यानी कि अगर हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है तब वहां पर एक ऑरेंज का मेरा प्राइस कितना होगा 25/3। हमारे पास टोटल 100 रुपीज है। सो 100 रुपीज में हमें कितने आर्टिकल्स मिलेंगे यही फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25/3, या ये हो जाएगा 12, ठीक है। सो हम यहां से कह सकते हैं कि 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 12 ऑरेंजेस 100 रुपीज में सेल करने होंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं इस क्लास का PDF सॉल्यूशन, ठीक है, और बिना सॉल्यूशन वाला PDF दोनों ही डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार एकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।